DGISI थे ज़हीरुल इस्लाम साहब, उन्होंने क्या किया आपको तो मालूम ही अच्छी तरह से कि उन्होंने जनाब कहा कि जी नवाज शरीफ साहब आप इस्तीफा दे दें, पैगाम भेजा और आप घर चले जाएं। और ये धरनों के दौरान की बात है, धरनों की उस पीरियड की बात है कि जी आई शुड स्टेप डाउन एंड गो होम। तो ये मुझे बताएं, ये सही है? मुझे आके ये पैगाम मिलता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो और साथ में ये भी कि जी अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नताइज भुगतने पड़ेंगे, माशाल्लाह भी लग जाएगा। तो मैंने कहा कि अच्छा भी जो होना है वो हो जाए, आपने जो करना है वो कर लें, लेकिन मैं वो इस तरह से स्टेप डाउन करने वाला नहीं हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। दूसरा ये देखें कि यहाँ पे बयान दिया जाता है कि जर्नैल फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है और फौज जो है वो सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेती, तो कोई मुदाखलत नहीं करती। तो फिर मौलाना गफूर हैदरी साहब ने जो कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने बुलाया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी आप ये धरना बंद करें, हम जो नवाज शरीफ के खिलाफ कर रहे हैं आप उसके मुदाखलत ना करें। फिर ये तो कौन सी सियासत रहेगी जिसमें आप मुदाखलत नहीं कर रहे? और आप क्यों नवाज शरीफ के खिलाफ कोई एक्शन ले रहे हैं या कोई कार्रवाई कर रहे हैं? जरा मुझे पता लगना चाहिए इस बात का। तो क्यों कर रहे हैं? आपका तो ये काम ही नहीं है, आपका तो ये पेशा ही नहीं है। तो आप यानी कि क्यों आपने फिर ये बात उनसे कही? और अगर आपने नहीं कही तो फिर आपने क्या उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन दी है? आपने बताया कि आपने नहीं कही, तो ये पता लगना चाहिए ना कि दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करते, और फिर आप दूसरी सियासत में क्या अभी मैं जजेस की बात कर रहा था, ये जस्टिस सिद्दीकी साहब ने, शौकत सिद्दीकी साहब ने उन्होंने जनाब जो भरी महफिल में कहा है और बार के फंक्शन में कहा है कि, और हल्फ लेके कहा है कि मेरे पास DGISI आए थे और DGISI ने मुझे आके कहा कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ को आप रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो हमारी तो फिर 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये लिखा हुआ है उन्होंने अपनी पिटिशन में जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने भेजी है, मैंने अपनी आंखों से पढ़ी, और ये मैंने अपनी आंखों से कोर्ट लखपत जेल के अंदर इसको अच्छी तरह से पढ़ा था, रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बात आज तक नहीं हुई। बात करने का मौका अब मिल रहा है। तो हमने भी बड़ा सब्र किया है, हमने बहुत जो है ना वो ये वक्त सब्र शुक्र के साथ गुजारा है, लेकिन फिर बात करने का एक वक्त आता है भाई, और फिर जो है ना वो एक वक्त आता है जब एक टर्निंग पॉइंट आता है। फिर तो वो टर्निंग पॉइंट अब आया है, तो अब मैं समझता हूँ कि ये नाकाबिले कबूल चीजें हैं। आप मुझे बताएं कौन सी 2 साल की मेहनत है जो आपने की थी नवाज शरीफ के खिलाफ, जो आपने कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ को और मरियम को छोड़ दिया। इलेक्शन से पहले मुझे भी अंदर कर दिया, मरियम को भी अंदर कर दिया, इलेक्शन में धांधली कर दी। ये सब कुछ कौन कर रहा था? अभी तो शायद खगान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट कर रही थी या केयर टेकर गवर्नमेंट के पीछे कोई और कर रहा था? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैंने कहा ये इन सब चीजों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, देना पड़ेगा हिसाब।
اور ہم اپنا جو ہے وہ ایک غلام بن کے جو ہے نا اپنے ملک میں اب نہیں رہ سکتے، اور میں غلام بن کے رہنے کا میں قائل نہیں ہوں. انشاءاللہ رہوں گا ایک پاکستانی بن کے، قابل فخر پاکستانی بن کے. انشاءاللہ میں اس طرح سے زندگی گزاروں گا. غلامی مجھے قبول نہیں ہے، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر